आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं बहनों, अखिल भारतीय संतमत सत्संग का 92वां वार्षिक अधिवेशन वृंदावन में होने वाला था, किंतु वह वहां नहीं होकर यहाँ होने का कारण क्या हुआ? होना तो चाहिए था वृंदावन में, लेकिन हो रहा है रांची में। ऐसा क्यों? लोगों के मन में प्रश्न होगा, जिज्ञासा होगी। बात आज की नहीं है, प्राचीन है, और वह भी उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण ने परम धाम पधार चुके थे। कलियुग का आगमन हो चुका था। नारद मुनि जी कलियुगी लीलाओं को देखते हुए इस अवनी तल पर विचरण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए वे वृंदावन पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक अतीव सुंदरी युवती बैठी हुई है और उसके निकट दो वृद्ध जन अचेतावस्था में पड़े हुए हैं। उस सुंदरी के ऊपर सैकड़ों महिलाएं पंखा झल रही हैं और वह सुंदरी उन दोनों वृद्धों को चेतनावस्था में लाने की चेष्टा कर रही है, किंतु प्रयत्न करने पर भी वह सफल नहीं हो रही है। इस कारण वह बहुत दुखी है, रो रही है, बैठी हुई है। नारद जी ने दूर से ही यह दृश्य देखा तो उनके मन में एक कौतूहल हुआ। इतनी सुंदरी युवती जिसके ऊपर सैकड़ों पंखे झल रही हैं, महिलाएं, उस पर भी वह रो रही है, दुखी है, और दो वृद्ध इसके सामने पड़े हुए हैं। क्या? नारद मुनि जी उस सुंदरी के पास पहुंचते हैं। उस सुंदरी ने नारद जी को देखकर अपनी प्रसन्नता प्रकट की, अभिवादन किया और कहा कि आप धन्य हैं महात्मन, मैं बहुत दुखी हूं और संतों का काम तो दुख दूर करने का ही होता है, परोपकार में उनका जीवन होता है। आप मेरे दुख को दूर कीजिए, मैं आपकी आभारणी बनी रहूंगी जीवन पर्यंत। नारद मुनि जी ने पूछा कि पहले बतलाओ तुम हो कौन, अपना परिचय दो, फिर तुम बतलाओ कि तुमको क्या कष्ट है।
मैं अवश्य ही चेष्टा करूंगा और तुम्हारा दुख दूर करूंगा। उस युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, मेरा जन्म द्रविड़ में हुआ, कर्नाटक में मैं बढ़ी, महाराष्ट्र में मेरा जहां तहां बहुत सत्कार हुआ, और जब मैं गुजरात आई तो वहां बूढ़ी हो गई। मेरा मन वहां नहीं लगा। वहां से जब वृंदावन आई हूं तो मैं पूर्वपद फिर युवती हो गई हूं। और ये जो मेरे सामने पड़े हुए हैं अचेतावस्था में, इन दोनों में से एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य को, योग को मैं चाहती हूं चेतनावस्था में लाने के लिए, लेकिन कितनी चेष्टा करने के बावजूद भी ये दोनों होश में नहीं आ रहे हैं, बेहोश पड़े हुए हैं। आप कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, अच्छा तुम शांत रहो, मैं चेष्टा करता हूं। नारद जी घूमने लग गए, क्या उपाय किया जाए। तीर्थों में गए, वहां उन्होंने पंडों को देखा। जो ब्रह्म ज्ञान है उससे तो वे दूर हैं, पूजा करते हैं और पूजे के सब कुछ एकत्रित करते हैं। वे घूमने लगे मठों में, धामों में, आश्रमों में। उन्होंने देखा कि उस समय के जो साधु लोग हैं, कहलाने के लिए तो ये साधु हैं लेकिन बड़े पाखंडी हैं ये लोग। देखने में तो वेशभूषा साधु का है, लेकिन गृहस्थों से भी ये बदतर हैं। गृहस्थ तो अपने बाल बच्चों के लिए मरते हैं बेचारे, लेकिन ये सन्यासी का वेश लेकर के न मालूम किसके लिए मरते हैं। वे भी संग्रह के पीछे लगे पड़े हुए हैं। घूमने लगे, घूमते 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 उन्होंने देखा कि 4 बच्चे आ रहे हैं, 5-5 वर्ष के हुए हैं। नारद जी वहां पहुंचे और उन बच्चों को उन्होंने प्रणाम किया। वे बच्चे कोई सामान्य बच्चे नहीं थे, वे थे सनक सनंदन सनत कुमार सनातन। नारद मुनि जी ने कहा कि आप देखने में तो बाल रूप में हैं, लेकिन आप बड़े महान हैं। आपका ज्ञान महान है, आपकी साधना महान है, आपका तप महान है। आपसे मैं कुछ ज्ञान लेने के लिए आपके पास आया। सनक सनंदन सनत कुमार ने कहा, क्या चाहते हो बतलाओ। तो उन्होंने बतलाया कि ऐसे ऐसे घूमते घूमते मैं वृंदावन गया, वहां एक युवती को देखा जिसके ऊपर सैकड़ों महिलाएं पंखा झल रही थी। 2 वृद्ध पुरुष उनके साथ में थे। उसको वे होश में लाना चाहती थी, नहीं होश में ला पाती थी, बेचारी रोती थी। उसके दुख से मैं भी दुखी हूं, तो आप उपाय बता दीजिए कि उसका दुख दूर कैसे होगा।
सनक सनंदन संत कुमार सनातन ने कहा कि नारद जी, जब तक वह वृंदावन में रहेगी वह तो सुखी रहेगी, लेकिन मन से दुखी रहेगी। और ये जो दोनों उनके साथ में हैं, वे कभी होश में आने वाले वहां नहीं हैं। इसलिए उनको कहिए कि वे उस स्थान पर जाएं जहां आध्यात्म ज्ञान के महापुरुष हों और जहां सत्संग वार्ता हो। आध्यात्म ज्ञान को सुनते सुनते, सत्संग वार्ता सुनते सुनते, ये जो ज्ञान है वैराग्य है, ये दोनों होश में आ जाएंगे। तो इसलिए वृंदावन में नहीं हुआ कि वहां तो भक्ति की चर्चा ही भक्ति है, ज्ञान वैराग्य वहां तो है नहीं। तो ज्ञान वैराग्य सम्मिलित यहाँ पर आध्यात्म यज्ञ है यहाँ पर, इसलिए वृंदावन से यहाँ आ गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा, पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचि राकर नाना, मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, प्रीत सहित खोजे भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाव भगत मनि सब सुख खाने। उसी भक्ति की चर्चा यहाँ है, लेकिन मात्र भक्ति नहीं है, उसके साथ ज्ञान और योग युक्त है। इसीलिए रांची में इसकी व्यवस्था की गई है। अभी आप लोगों ने पूर्व वक्ताओं से सत्संग के संबंध में कुछ सुना होगा। सत्संग क्या है, इसकी क्या महत्ता है, इसकी क्या उपादेयता है, इसकी क्या आवश्यकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जगत के जितने प्राणी हैं सभी सुख चाहते हैं, सभी शांति चाहते हैं, सभी कल्याण चाहते हैं। प्राणियों में श्रेष्ठ मानव है, यह भी सुख चाहता है और शाश्वत सुख चाहता है, क्षणिक नहीं। वह शाश्वत सुख कहाँ मिलता है? तो वे कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। सुख चाहते हैं तो सत्संग कीजिए। सात प्रकार के स्वर्ग हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सातों प्रकार के स्वर्गों के सुखों को और अपवर्ग यानी मोक्ष के सुख को तराजू के एक पलड़े पर रख दीजिए और दूसरे पलड़े पर लौह, बहुत कम समय, पल गिरता है हम लोग का ना, कितना समय लगता है, उतने समय के सत्संग की महिमा को तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दीजिए, तो इस सत्संग के बराबर वह स्वर्ग और मोक्ष का सुख बराबर नहीं हो सकता।
आप कहेंगे यह कैसे? एक बार का प्रसंग है। महर्षि वशिष्ठ राजर्षि विश्वामित्र के यहाँ गए। विश्वामित्र जी ने अवभगत किया, बहुत सेवा सत्कार किया। जब तक वे रहे सेवा में किसी तरह की कमी उन्होंने होने नहीं दी, बहुत आदर रखा। और जब वे वहां से प्रस्थान करने लगे तो विश्वामित्र मुनि जी ने 1000 वर्ष तपस्या का जो फल होता है, विदाई में उन्होंने दक्षिणा के रूप समझिए दिया। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी आ गए अपने आश्रम। कुछ दिनों के बाद राजर्षि विश्वामित्र जी ने भी वशिष्ठ जी के यहां आने का कष्ट किया। वशिष्ठ जी ने भी बहुत अवभगत आदर सत्कार किया। रहने सहने खाने पीने सारी व्यवस्था बहुत अच्छी। जब वहां से वे प्रस्थान करने लगे तो विदाई में उन्होंने आधा पल सत्संग की महिमा दी। विश्वामित्र जी के मन में हुआ कि मैंने तो हजारों वर्ष की तपस्या का फल इनको दिया है, और मैं जब इनके तो सत्संग आधा पल का फल इन्होंने मुझको विदाई में दी। कहिए कहां 1000 वर्ष, कहां आधा पल, क्या इन्होंने विदाई की मेरी। विश्वामित्र बोले तो नहीं, लेकिन मन ही मन उन्होंने सोचा। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ वशिष्ठ ब्रह्मर्षि ही थे, मन की बात को भाप गए और पूछा, मुनि जी आपका मन खिन्न क्यों है? तो भीतर में जो बात थी उन्होंने कह दी कि आप जब मेरे यहां गए थे, मैंने तो 1000 वर्षों की तपस्या का फल दिया आपको, और आपके यहां मैं आया तो आप तो आधा पल सत्संग का फल हमको दिए। कहां 1000 वर्ष, कहां आधा पल, यह कैसी बात। वशिष्ठ जी ने कहा कि मुनि जी, ऐसा लगता है आप सत्संग की महिमा नहीं जानते। मैंने क्या दिया आपको उसका मूल्यांकन आप नहीं कर सकते। जो किसी व्यक्ति विशेष के यहां हम लोग चलें, वे बतलाएंगे। तो दोनों मिलकर गए ब्रह्मा जी के पास और अपनी बात उन्होंने रखी। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे सृष्टि करने से ही अवकाश नहीं है, मेरे पास समय कहाँ कि आप दोनों की बात मैं सुनूं और फिर न्याय करूं। आप विष्णु भगवान के पास चले जाइए। तो दोनों मिलकर गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान ने भी देखा, बात सुनी, तो उन्होंने कहा, देखिए जो इस विषय के ज्ञाता हों, जो योग ज्ञान ध्यान सत्संग करते हों, उनके पास अगर आप जाइए तो आपका
न्याय सही सही होगा। मैं तो पालन करता हूं। इस विषय की जानकारी मुझे नहीं कि सत्संग विशेष है कि तप विशेष है। भगवान शंकर महायोगी हैं, उनके पास आप जाइए, वे योग ध्यान जप तप सब बात जानते हैं। दोनों के दोनों चले आए भगवान शंकर के पास। अपनी अपनी फरियाद की, उन्होंने बतलाई ऐसी सी बात। भगवान शंकर ने भी देखा कि बला कौन मोल ले, ये वशिष्ठ जी बेचारे तो शांत स्वभाव के संत हैं, ये तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन ये विश्वामित्र तो तप के धनी हैं, और तपी को अहंकार बहुत होता है, कहीं श्राप अगर दे दे तो मैं इधर का नहीं रहूंगा और उधर का रहूंगा। तो इन्होंने टाल दिया और कहा कि देखिए, जब से समुद्र मंथन के बाद मैंने विष पान किया है, तब से मेरा दिमाग सही काम नहीं कर रहा है, इसलिए आपका न्याय है वो हम नहीं कर सकते। आप शेष नाग जी के पास चले जाइए, जो पृथ्वी का भार उठाए हुए हैं, वह आपका न्याय कर देंगे। दोनों मिलकर के चले गए शेषनाग जी के पास, अपनी अपनी बातें कही। तो शेषनाग जी ने कहा कि ठीक है, मैं इंसाफ कर दूंगा। आपने जो 1000 वर्ष तपस्या का फल दिया है इनको, उस फल के बल से थोड़ी देर के लिए पृथ्वी को आप रखिए, मेरा दिमाग साफ हो जाएगा, फिर मैं बतलाऊंगा। सिर पर बोझा है, मैं बतलाऊंगा क्या? हमारे सिर के बोझा को हल्का कीजिएगा तो तुम्हें कुछ बतलाऊंगा। तो 1000 वर्ष तपस्या का फल का जोड़ लगाया उन्होंने पृथ्वी उठाने में, लेकिन पृथ्वी टस मस नहीं हुई। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी से कहा कि आपने जो आधा पल सत्संग का फल दिया है, उस बल से उठाइए पृथ्वी को, फिर मैं इंसाफ करूंगा। तो उस आधा पल सत्संग के फल को उसमें उन्होंने लगाया, पृथ्वी अधर में आकर लटक गई, शेषनाग जी का सिर हल्का हो गया। विश्वामित्र ने कहा कि अब तो सिर हल्का हुआ, अब कहिए आप कौन विशेष है? शेषनाग जी ने कहा, आप तो अपनी आंखों प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि आपका 1000 बरस का फल कुछ नहीं काम किया, और आधा बल का फल क्या कहते पृथ्वी को लटकाए हुए है। तो कौन विशेष कौन कम, सो समझ लीजिए। तो यह सत्संग क्या है? वही तुलसीदास जी कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लो सत्संग। यह हमारे सत्संगी लोगों के मन में कुछ ऐसा भी हुआ होगा, जो पुराने सत्संगी हैं, कि भक्ति करने से मुक्ति मिलती है, और मुक्ति का भी फल दे दिया उसी में, तब भी नहीं हुआ तो भक्ति करने से क्या होगा? यहां जो अपवर्ग सुख कहा गया है, मुक्ति 5 प्रकार की होती है।
सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति, और एक है कैवल्य मुक्ति। यहां जिस मुक्ति के लिए कहा गया है, मुक्ति फल के लिए, वहां इन 4 मुक्तियों के लिए कहा गया है। और ये चारों मुक्ति जो मिलती है शरीर छूटने के बाद मिलती है, और 5वीं मुक्ति जो है वह जीवन काल में ही मिलती है। इन 4 प्रकार की मुक्तियों का इसके साथ कैवल्य मुक्ति के साथ मेल नहीं मिलाया गया है। यहां बतलाया गया है कि पिंड पातेन जा मुक्ति सा मुक्तिर न तुम मन्यते। शरीर छूटने के बाद जो मुक्ति मिलती है वास्तव में वह मुक्ति नहीं है। जैसे शरीर छूटा, जिस देव की या जिस इष्ट की हम उपासना करते हैं उस लोक में जाकर के हम रह गए, यह सालोक्य मुक्ति है। जैसे राम रावण के युद्ध में जितने राक्षस भगवान राम के हाथ से मारे गए थे, सबके सब बैकुंठ चले गए, मुक्ति मिल गई यहां से। तो बैकुंठ का कितना बड़ा स्थान है, कहीं जाकर के वे लोग रह गए। सारूप्य मुक्ति, जिस समय सीता हरण हुआ था, रावण लेकर जा रहा था, रास्ते में जटायु से भेंट हुई, जटायु और रावण का युद्ध हुआ, रावण के अस्त्र से घायल होकर के जटायु गिर गया। भगवान राम जब आए तो देखा कि वह मरणासन्न है। बातें बताकर पूछकर उनको भी बैकुंठ भेज दिया, मुक्ति धाम भेज दिया, और कह दिया कि सीता हरण तात जनि कहु पितासन जाए, जो मैं राम तो कुल सहित कहीं दसानन जाए। तब जब वहां से जटायु जाने लगा है तो गृद्ध देह तज धरि हरि रूपा, विष्णु भगवान का रूप धारण करके चतुर्भुज शरीर धारण करके चले यहां से। यह है सारूप्य मुक्ति। सामीप्य मुक्ति, जहां पर हमारे इष्ट हैं उनके निकट हम भी हैं, उनका भी शरीर है, हमारा भी शरीर है, शरीर छूटा नहीं है, यह है सामीप्य मुक्ति। विष्णु भगवान के दरबार में ही जय और विजय रहता था। जिसको श्राप दिया गया था तो वही रावण और कंस हुआ था। सायुज्य मुक्ति इसको कहते हैं कि अपने इष्ट के शरीर में ही समा जाना। जैसे जब शिशुपाल का शरीर छूटता है भगवान के हाथ से, तो उसकी जो ज्योति थी वो भगवान कृष्ण में समा जाती है। कुंभकर्ण का जब शरीर छूटता है भगवान के से, तो उसकी ज्योति भगवान राम में समा जाती है। यह है सायुज्य।
तो इन 4 प्रकार की मुक्तियों में शरीर रहता ही है, लेकिन जो कैवल्य मुक्ति होती है वो सब शरीरों को छोड़ दिया जाता है। जब कोई भी शरीर नहीं रहता है तब कैवल्य मुक्ति होती है। उस मुक्ति के लिए यहाँ नहीं कहा गया, इन 4 मुक्तियों के लिए कहा गया है। और भगवान ने कहा इन 4 मुक्तियों की मान्यता नहीं है। सा मुक्तिर न तो मन्यते, उसकी मान्यता नहीं है। यं कैवल्य मुक्तिस्तु केनोपायन सिद्ध्यति, जो अंत साधना करते हैं, अंत साधना करके अंतर ज्योति लाभ करते हैं, अंतर नाद लाभ करते हैं, और नाद से भी वे परे चले जाते हैं निशब्दम परमम पदम। वह जो मुक्ति मिलती है असल में वही मुक्ति है, वहां कोई शरीर नहीं रह जाता। असल मुक्ति यह मुक्ति है। तो सत्संग से जो तुलना की गई है स्वर्ग और मुक्ति की, उन 4 मुक्तियों के लिए, उन 7 स्वर्गों के लिए। सत्संग, सत और संग, ये 2 शब्द। वह सत्य क्या है? सत स्वरूप सर्वेश्वर परमात्मा है, उसी का अभिन्न अंश जीवात्मा है, यह सत है। इस अंश को उस अंशी में मिला देना, इस सत को उस सत में मिला देना, यह सर्वोत्कृष्ट सत्संग है, प्रथम श्रेणी का सत्संग है। लेकिन उसके पूर्व जिन्होंने सर्वेश्वर का साक्षात्कार कर लिया है, जो शांति स्वरूप संत हैं, उनके संग को भी सत्संग कहते हैं, और यह द्वितीय श्रेणी का है। संतों का संग भी महान फलप्रद होता है, बल्कि संत कबीर साहब कहते हैं, परम पुरुष की आरसी संतों की ही देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। जिस तरह से आईने में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, तो संत कबीर साहब कहते हैं संतों का जो शरीर है वह परम पुरुष की आरसी है, आईना है, परम पुरुष को देखने का, अपने चेहरा को देखने का है आईना हमारे सामने में। उसी तरह परम पुरुष परमात्मा को देखने का जो आईना है वह संतों का शरीर है। संतों में देखो, संत कैसे होते हैं? केवल बाल बढ़ा लेने से, या बाल मुड़ा लेने से, या गैरिक वस्त्र धारण करने से, या घर बार छोड़ देने से संत की यह परिभाषा नहीं है। संत किनको कहते हैं? तुलसी संत सुअंबु तरु, फूले फले पर हेत, इतते ये पाहन हने, उतते हुए फल दे। जो संत होते हैं वे आम के पेड़ के समान होते हैं। व्यक्ति इधर से ढेला मारता है, पत्थर मारता है, लाठी मारता है वृक्ष में, इधर से तो ये पत्थर मारता है, लेकिन उधर से वह देता क्या है? मीठा फल, आम देता है। मार खा करके भी फल देते हैं, मीठा फल देते हैं। तो जो संत लोग होते हैं वे सहना जानते हैं, कहना नहीं जानते हैं, लड़ना नहीं जानते हैं। कहने वाले बड़े नहीं होते हैं, सहने वाले बड़े होते हैं।
ईसा मसीह पर झूठा इल्जाम लगा उन लोग क्रास पर लटका दिया, लटक गए, कोई बात नहीं। भगवान बुद्ध थे, जब उनका यश सौरभ फैलने लग गया संसार में, तो उनसे जो द्वेष रखने वाले लोग थे उनकी निंदा शुरू की। जिनको आस्था थी भगवान बुद्ध में, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे हुए नहीं हैं। तो उसमें से एक ने कहा कि मैं अभी तुमको बतला देता हूं कि वे कैसे नहीं है, चलो मेरे साथ दिखला देता हूं। भगवान बुद्ध जहां बैठे थे, दूर से ही उन्होंने गालियां शुरू की। भगवान बुद्ध सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। जब नजदीक में वह आदमी आया तो भगवान बुद्ध कहते, आओ मित्र बैठो। तो फिर भी गालियों को बौछार कि कौन तुम्हारा मित्र है, तुम ऐसा है वैसा है, अमुक है टमुक है। बोलते बोलते फिर वह चुप हुआ। तो फिर बड़े आदर से भगवान बुद्ध कहते हैं कि मित्र आओ बैठो। फिर भी वही गालियों को बौछार। फिर चुप हुए तो भगवान बुद्ध ने बड़े आदर से अपने पास में बिठाया और कहा, मित्र एक बात बतलाओ, कोई व्यक्ति कुछ संदेश लेकर किसी गृहपति के यहां जाए और वह गृहपति यदि उस संदेश को स्वीकार नहीं करे तो अतिथि क्या करेगा? उस संदेश को क्या करेगा? अपना घर ले जाएगा और क्या करेगा? कहा, तुमने मेरे लिए जितने संदेश लाए मैंने एक भी नहीं लिया। जो संत होते हैं वे सुनते हैं, सहते हैं। बुंद आघात सहहि गिरि कैसे,